हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपने मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अपनी पढ़ाई की जो प्रक्रिया है कंटिन्यू कर लेते हैं उसको। और अगला अपने पास जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यस, दिस देयर इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अपने को निकालना क्या है, अपने को पता करना है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, उसके ऊपर फील्ड आएगा कितना आएगा, उसके लिए डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डाइपोल की कहानी को फिनिश कर लिया है। गॉस लॉ से पहले अपने पास ये लास्ट टॉपिक है। आफ्टर दैट वन वी विल प्रोसीड फॉर द गॉस थ्योरम। गॉस लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ गॉस लॉ की एप्लीकेशन आएंगी। एंड बियॉन्ड दैट वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो प्लीज इसको फिनिश कर लेते हैं। प्लीज कम हियर, बताइए प्लीज अपने को क्या दिया है। अपने को दे रखी है कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दे रखी है भाई। तो एक बार ड्रा कर लेते हैं रिंग को। ये अपने पास कोई रिंग है, समथिंग लाइक दैट वन। अगर इसको सही से समझे तो ये कुछ ऐसे रखी हुई है। दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, इसकी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, ये इसका सेंटर हो गया O। इसकी एक्सिस के ऊपर P पॉइंट है, P। सो दिस पॉइंट इज P। इस P पॉइंट के ऊपर अपने को फील्ड निकालना है और इस P पॉइंट की जो दूरी है इसकी एक्सिस सेंटर ऑफ रिंग से वो कितनी दे रखी है अपने को, इट इज गिवन एज x। और जो रिंग की रेडियस दे रखी है वो क्या दे रखी है अपने को, a दे रखी है। ठीक है भाई, अपने को निकालना है इस पॉइंट के ऊपर कि भाई फील्ड कितना होगा, किधर होगा, डायरेक्शन की भी बातें करेंगे। तो प्रोसीड करते हैं इसको। ये प्लीज मान लेते हैं एक बार, सपोज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग हैविंग चार्ज, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है कैपिटल Q। ठीक है, जो रेडियस है रिंग की वो दे रखी है A। ठीक है, पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है भाई, आइए ये अपने पास कहानी हो गई। इसको प्रोसीड कैसे करें, इसको कैसे आगे बढ़े। अच्छा एक बात देखिए भाई प्लीज, रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंटिन्यूअस चार्ज। देयर इज नॉट एनी पॉइंट चार्ज। रिंग की अगर बात करें तो ये कोई पॉइंट चार्ज बॉडी थोड़ी है, ये तो कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है। और कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए फील्ड निकालने का तरीका अपने को पता है। क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं कंटिन्यूअस बॉडी के ऊपर, और फिर पूरी बॉडी के लिए क्या कर देते हैं, हम उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं और वो अपने पास क्या आ जाता है, फील्ड आ जाता है। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल कर दिया। क्या किया, कंटिन्यूअस के लिए डायरेक्ट कोई अपने लिए होता नहीं है। इसके ऊपर हमने क्या दे रखा है, टोटल जो चार्ज है इसके ऊपर से इट इज Q, और वो अपने पास है प्लस का Q है। पूरी रिंग के ऊपर जो चार्ज हमने दे रखा है इट इज प्लस Q। ठीक है, पूरी रिंग पे चार्ज है। आ जाइए। अब यहां पे करना क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने यहाँ पे, वेरी स्मॉल एलिमेंट, और उसके लिए हम फील्ड निकालते हैं। अब इस एलिमेंट की अगर मैं दूरी देखूं यहाँ से, स्मॉल एलिमेंट जिसका जो चार्ज है वो कितना है, से dq। इसकी जो दूरी हो जाएगी P पॉइंट से वो कितनी हो जाएगी, R हो जाएगा √x² प्लस में a²। ठीक है, इस dq की जो दूरी है वो कितनी है, x² प्लस a² का √। ठीक है भाई, अब ये ठहरा पॉजिटिव चार्ज, ये तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की वजह से फील्ड जो होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो क्या रहता है, इट इज समथिंग लाइक दैट वन।
इधर को आ गया अपने पास, दिस इज डी ई। चलिए भाई, हमने मान लिया कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज योर थीटा। ठीक है, तो क्या किया, सपोज स्मॉल चार्ज एलिमेंट हैविंग चार्ज, कितना चार्ज है इसका छोटे एलिमेंट का, चार्ज डी क्यू ऑन, कहाँ पे है ये, इट इज ऑन सर्कमफेरेंस, ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग। चलिए भाई, ये चार्ज रखा है आपके पास है सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग की वजह ऊपर। अब अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ डी क्यू फ्रॉम पॉइंट पी आर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो यहां से हम निकाले फील्ड एट पी ड्यू टू डी क्यू के ऊपर, अब पी के ऊपर फील्ड निकालना है इस डी क्यू की वजह से, तो क्या हो जाएगा, इट इज डी ई, और ये हो जाएगा के डी क्यू। अपने पास फोर्स क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू की जगह कितना इसका चार्ज है, डी क्यू है, और आर स्क्वायर का मतलब क्या करें इसमें, यहाँ पे इट इज एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, बिकॉज आर क्या है इसका अंडर रूट है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। नाउ प्लीज, ये तो बात हो गई इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड। अब अगर इस फील्ड के कंपोनेंट निकालें, इसको अगर हम एंगल को थीटा कह दे, तो इधर को जो आ जाएगा इट इज कम्स आउट टू बी, ये हो जाएगा अपने पास डी ई, ये एंगल भी थीटा है, ये हो जाएगा डी ई कोस थीटा, और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, वी कैन रिजॉल्व दैट वन। अब भाई समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा और, इधर को हो गया डी कोस थीटा, इधर को हो गया डी साइन थीटा। अपने को निकालना है यहाँ पे फील्ड कितना है टोटल पूरी रिंग की वजह से। नाउ प्लीज, ये जो एलिमेंट है इसके डायमीटर के ऑपोजिट इधर को एक छोटा ही एलिमेंट है, हम यहाँ पे भी डी क्यू अज्यूम कर सकते हैं, गेटिंग और नोट। अगर उसके लिए यहाँ पे पी पॉइंट से हम इसको मिलाएं, ये दूरी भी आर हो जाएगी, ये भी आर हो गई। ठीक है, इट इज आल्सो आर। अब इसकी वजह से भी यहां पे फील्ड आएगा ऐसे ही, आएगा। ठीक भाई, अब ऐसे ही इसके कंपोनेंट करेंगे तो इसका कंपोनेंट इधर को जाएगा, क्या आगे को, सामने को क्या होगा, इधर को क्या होगा, ये दिस डी कोस थीटा होगा, और ऊपर को क्या हो जाएगा इसका, समथिंग लाइक दैट वन, दिस इज डी ई साइन थीटा। रिकॉल कर लेते हैं फिर से चीजों को। अगर पूरी रिंग के लिए देखें, अगर पूरी रिंग के लिए देखें, पूरी सर्कमफेरेंस पे जब हम घूम के चले जाएंगे तो ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा डी कोस थीटा, एक आएगा डी साइन थीटा, डी कोस थीटा, डी साइन थीटा। हर जगह आपको क्या मिलेगा, हर पॉइंट चार्ज के डायमीटर के ऑपोजिट में एक चार्ज आपको मिल जाएगा, छोटा पॉइंट चार्ज। ठीक है, इधर को मतलब इसका साइन कंपोनेंट इसने कैंसिल कर दिया, ऐसे ही यहाँ पे जाएंगे तो उसके पीछे एक और होगा, उसका साइन कंपोनेंट वो कैंसिल कर देगा। कहने का मतलब क्या है, जब पूरी रिंग के ऊपर जब हम घूम जाएंगे तो बचेगा कौन, एक सिर्फ, इट कम्स आउट टू बी ओनली दिस वन। अकेला कंपोनेंट सिर्फ क्या बचने वाला है, जो पूरी रिंग की वजह से जो आएगा वो सिर्फ बचेगा कोस कंपोनेंट। गेटिंग है? तो क्या करें यहां पे, वी कैन resolve DE into two components
कौन कौन से भाई, डी ई कोस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। ओके, ठीक है। एच वी गो ओवर होल रिंग, जब पूरी रिंग के ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, देन क्या होगा भाई, डी ई साइन थीटा कंपोनेंट्स ऑफ ईच पेयर ऑफ diametrically opposite small charges cancel each other। क्या कर देंगे, जो डायमेट्रिकली ओपोजिट छोटे छोटे चार्जेस के जो साइन कंपोनेंट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा तो सिर्फ कौन बचेगा, ये वाला डी ई कोस थीटा। ठीक है, तो लिखे आगे इसमें क्या हो जाएगा, ओनली डी ई कोस थीटा कंपोनेंट्स of each small charge will added। चलिए भाई, ऐड कौन होगा, जो सिर्फ कोस वाले कंपोनेंट है। तो बताइए यहां से डी ई कोस थीटा क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा आ जाएगा यहां से के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कोस थीटा, तो कोस थीटा कितना आएगा भाई, वी कैन इजीली सी फ्रॉम दिस ट्रायंगल। यहाँ से देखना कोस थीटा कितना है, ये थीटा है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज कम्स आउट टू बी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, इट इज कम्स आउट टू बी, ये हो जाएगा भाई के डी क्यू, इसकी वैल्यू है एक्स ओवर द एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इसकी पावर 3/2। 3/2 कैसे आएगी, देखो यहाँ पे प्लीज, 3/2 ऐसे आएगी कि भाई एक पावर तो ये हो गई और 1/2 पावर ये हो गई, तो ये बन गई आपके पास 3/2। अगर बोले कि टोटल फील्ड एट पी, तो क्या हो जाएगा, इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो ई कितना हो जाएगा, ई आ जाएगा इंटीग्रेशन के एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इसकी पावर 3/2 इंटू में क्या है, डी क्यू है। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, वेरिएबल डी क्यू है। और डी क्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, पूरी रिंग के ऊपर जाएंगे तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू ऐड होकर क्या बन जाएंगे अपने पास, कंप्लीट क्यू बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ई अपने पास ई आ जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर 3/2 इंटू में क्यू, इसका लिमिट है 0 से क्यू। अगर इसकी लिमिट पुट कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाता है अपने सामने, और रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा E इज इक्वल टू के एक्स के क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया है ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग। कि अगर रिंग की एक्सिस के ऊपर फील्ड पूछे तो फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर
टू द पावर 3/2। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है फाइनल इसका, कि रिंग की एक्सिस के ऊपर फील्ड क्या रहेगा, ये रहने वाला। ओके प्लीज। अब यहां से अपने को जो समझना है जो स्पेशल केस करते हैं इसके यहां तक इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिए। सिंपल क्या किया है, इसके लिए फील्ड निकाला डी, उसे कंपोनेंट की कोस थीटा साइन थीटा, इसके ऑपोजिट में एक पॉइंट और होगा, उसके भी ऐसे ही आ जाएंगे, इधर को कोस हो जाएगा, इधर को साइन हो जाएगा, साइन कट कर जाएंगे, पूरी रिंग के ऊपर सिर्फ बचेगा कौन, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी x/√x² प्लस में a² पुट करेंगे और फाइनल इंटीग्रेशन कर देंगे, छोटा सा dq का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा kq x/x² प्लस a² टू द पावर 3/2। ओके, ये तो अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल केसेस। भाई स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं। नंबर 1, पहला केस क्या है, एट द सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर के ऊपर क्या है। देखिए प्लीज, जब सेंटर पे आ जाएंगे तो पॉइंट P को खींच के O के ऊपर लेके आ जाएंगे। O के ऊपर अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 0। P को लेके आ गए, यहाँ पे x कितना हो गया 0, मतलब E कितना है 0। अगर क्वेश्चन पूछे कि रिंग के सेंटर के ऊपर फील्ड क्या होता है, इट इज 0। ओके, आगे बात करते हैं। नंबर 2 जो स्पेशल केस आ जाता है, अच्छा इसको फील करें एक बार, देखना प्लीज कि भाई सेंटर के ऊपर फील्ड 0 कैसे आया, प्लीज लुक एट देयर। अच्छा देखना, ये अपने पास है रिंग, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पूरी के ऊपर चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड ऐसे होगा, इधर वाले की वजह से ऐसे होगा, इधर वाले से ऐसे आएगा, इधर वाले से ऐसे आएगा, ऐसे ही क्या कर जाएंगे, सारे के सारे फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे और यहाँ पे फील्ड क्या बचेगा अपने को 0। चलिए भाई, स्पेशल केस नंबर आ गया 2 नंबर केस में क्या कहता है अपने को, दूसरे केस में कहता है इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अगर x a से बहुत बड़ा है तो यहाँ से नीचे से a को निकाल देते हैं, e की वैल्यू जो आ जाएगी अपने पास ये आ जाएगी kq x/a को निकाला 3/2 ये है और 2 अंदर है तो हो जाएगा x³ और ये क्या आ जाएगा kq/x²। ये क्या, ये डेरिवेशन किसके लिए होता है, ये डेरिवेशन होता है जब अपने पास चार्ज कैसा होता है, पॉइंट। भाई पॉइंट चार्ज से पढ़ा, अभी फील्ड होता है kq/r², r की जगह क्या है यहाँ पे x है, मतलब क्या हुआ, जब आपका पॉइंट जो है एक्सिस के ऊपर सेंटर से काफ़ी दूर होगा, उस केस में अपने पास जो रिंग है इट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। क्या हो जाएगी, रिंग बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज। तो इंपॉर्टेंट बात है कि पूछता है कि बताइए भाई पॉइंट चार्ज की तरह रिंग कब ऐसे बिहेव करती है, तो क्या आंसर आएगा इसका, जब आपके पास जो पॉइंट है वो रिंग के सेंटर से काफ़ी दूर है। ठीक है भाई। अब अगर बोलें कि भाई इसके केस में, फॉर दिस पर्टिकुलर केस, आपका जो फील्ड है रिंग के केस में वो मैक्सिमम कब होगा, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x आपका जो फील्ड है वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्या पूछा है अपने से, वैल्यू ऑफ x एट विच फील्ड इज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। चलिए भाई, अच्छा एक बात सोचिए, ये हमारे पास रिंग है, देखना यहां सेंटर पे फील्ड क्या है,
0 है। मतलब यहाँ आगे जाएंगे तो फील्ड बढ़ना शुरू होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फिर क्या होगा, जैसे जैसे वो दूरी बढ़ती जाएगी इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये घट के क्या हो जाएगा, धीरे धीरे से 0 हो जाएगा। ऐसा ही है। तो मतलब ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, ये वाला पॉइंट कहाँ है जहाँ पे इसकी वैल्यू जो है फील्ड की मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, क्या करें, फॉर दैट क्या होना चाहिए, DE/dx इक्वल टू 0। भाई कहीं पे भी मैक्सिमम आपका फंक्शन अचीव करता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x हियर, तो आपका फंक्शन मैक्सिमम अचीव कर जाएगा जब उसकी रेट ऑफ डिफरेंशिएशन विद दैट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं इसका, तो यहाँ से सिंपल सा एक स्टेप आता है इंटीग्रेशन में, आपका u/v करके अपने को लगाना होता है, और यहाँ से हम निकाल के लेके आते हैं सॉल्विंग डिफरेंशिएशन करेंगे इसका u/v मेथड से करेंगे इसका, ठीक है, कर लेते हैं, चलिए एक बार प्लीज। DE/dx हो जाएगा क्या, ये हो गया u/v, तो क्या करते हैं, KQ कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए प्लीज, KQ को बाहर रखा, क्या होता है, पहले क्या करते हैं, u/v एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में a² इसकी पावर 3/2 इंटू में x का करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में, अब क्या करते हैं x एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा x इंटू में 3/2, इसका क्या बन जाएगा, इट इज कम्स आउट टू बी, एक पावर कम करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका, ये √x² प्लस में a², और नीचे हो जाता है v का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस में a², और इसकी पावर हो जाएगी 3, क्योंकि 2 नीचे था तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा प्लीज, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन आ रही है। इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा √x² प्लस a², अंदर आ जाएगा x² प्लस a², और ये आ जाएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा, इधर को ये अपने पास x से, हाँ x आ जाएगा प्लीज़, हाँ इसका फिर से करेंगे तो यहाँ पे ये सॉरी ये हो जाएगा, यहाँ पे 2x² हो जाएगा सॉरी, और ये हो जाएगा 2 निकल जाएगा, हाँ 2 निकल जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ये आ गया x² प्लस a² माइनस में 3x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x² 2x² इक्वल टू आ गया a² के, तो अपने पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस a/√2, ये हो गया भाई। इसको इधर लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, 2 वैल्यू आ जाएंगे अपने पास। मतलब क्या कहता है कि सेंटर से कितनी दूरी के ऊपर फील्ड आपका मैक्सिमम होगा, तो आंसर आएगा प्लस माइनस a/√2। मतलब क्या, एक बार तो इधर प्लस की बात करेंगे तो इधर को a/√2, एक बार पीछे को a/√2। कैसे आएगा देखना प्लीज। तो एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इसका, क्या आएगा देखिए प्लीज। ये रिंग होगी अपने पास, चलिए रिंग से अगर हम बात करें, इधर आएंगे, जब हम इधर को चलेंगे तो फील्ड आएगा इधर को, ठीक है। जब इधर को आएंगे तो पॉजिटिव रिंग है, पॉजिटिव रिंग की वजह से फील्ड किधर को जाएगा, फील्ड जाएगा इधर को, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। देखना यहाँ पे सेंटर पे क्या है, 0 है। सेंटर से बढ़ना शुरू होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फिर घटना शुरू हो जाएगा। ये जो दूरी है यहाँ पे, ये इधर को x है, इधर को -x है, यहाँ पे x हो जाएगा a/√2। और यहाँ पे जब इधर को आएंगे तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, e इधर को जा रहा है, मतलब e नेगेटिव में जा रहा है। ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा,
मैक्सिमा को पहुंचेगा और फिर घटता जाएगा, इधर को नीचे को आ जाएगा। और ये जो दूरी है यहाँ से, ये दूरी भी आपकी कितनी है, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a/√2। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया है। सेंटर पे क्या है, 0 है, इधर को जाएंगे बढ़ना शुरू होगा, a/√2 पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर से घटना शुरू हो जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके फिर से क्या हो जाएगा 0। इधर को जाएंगे तो वैल्यू मैग्नीट्यूड में बढ़ेगी, बट डायरेक्शन की अगर बात करें तो इधर को हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, तो नीचे को ग्राफ चला गया है और यहाँ पे a/√2 पे क्या हो जाएगा, फिर से -a/√2 पे मैक्सिमा को अप्रोच कर जाएगा। तो ये हो गया कि भाई हमने स्पेशल केस किए इसके कि भाई कहाँ कहाँ पे आपके पास है, 2 केस किए, सेंटर पे 0 होता है, उसके बाद हमने बात की जब आपके पास x की वैल्यू a से काफ़ी बड़ी होती है तो अपने पास क्या आ जाता है, इन दैट पर्टिकुलर केस रिंग इज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। और यहाँ पे हमने बात की कि x की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए आपका फील्ड क्या कर जाता है, मैक्सिमा को अप्रोच कर जाता है। और ये ग्राफिकल वेरिएशन है, इस तरह से इसका ग्राफ वेरी करेगा फील्ड का विद सेपरेशन x। लास्ट